बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाना जरूरी हो गया, नहीं तो ये बीजेपी मेरी पार्टी को समाप्त कर देगी। उनको ये पूरा यकीन हो गया है। चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे कि भाई नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आए, क्योंकि वो राजनीति में आते हैं तो फिर चिराग पासवान को लंबे समय के लिए बिहार की सत्ता से दूर रहना पड़ेगा। नीतीश कुमार की पार्टी को अगर कोई नेतृत्व करने वाला नहीं मिलेगा अनुरंजन जी, तो आपको बता दें कि ये जो 4-5 बड़े नेता हैं, गुटबाजी हो जाएगा और जेडीयू खत्म हो जाएगी, जेडीयू का विलय हो जाएगा। तो नीतीश कुमार ने सोचा वो बीजेपी का भी चाल ढाल देख ली, आरजेडी का भी समझ ली कि आरजेडी में तो खैर ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन बीजेपी इनके साथ धोखा देने जा रही है। पुत्र मुंह में फंस गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम साइलेंट होते हैं, हम अब खत्म होते हैं, लेकिन नहीं, अब इन्हें डायरेक्ट सीएम के बेटे को सीएम बनाने की तैयारी चल रही है। जो पोस्टर लगे उसमें ये नहीं लिखा है कि हरनौत करे पुकार अब की बार निशांत कुमार, बिहार करे पुकार, बिहार आपको बुला रही है, बिहार आपको सीएम बनेंगे, सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। नीतीश कुमार से ये तो होगा नहीं पहला ऑप्शन कि अपने बेटे को बुलाए, माला पहना दिए कि आज से मेरा उत्तराधिकारी ये होगा, क्योंकि ये नीतीश कुमार है। तो कैसे दूध से मक्खी निकालकर फेंक दिया जाता है, वैसे ही चुनाव बाद गठबंधन से जेडीयू निकालकर फेंक दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। निशांत कुमार पहले जब भी मीडिया उनसे कोई भी सवाल करती थी तो वो बचते नजर आते थे। पिता के इशारे पर, नीतीश कुमार के इशारे पर निशांत कुमार मीडिया को बाइट्स देते नजर आते हैं कि क्या आप राजनीति में आएंगे, तो वो इस सवाल पे चुप्पी साध जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब तो मुझे आना है, अब आना तय हो गया है। बीजेपी और नीतीश के रिश्ते ठीक नहीं होने जा रहे हैं, इन दोनों के रिश्ते खराब होंगे। दो ही टूट आपने देखा होगा, नीतीश कुमार की पार्टी की अगर टूट होती है, 4-5 टूट नहीं हो जाए तो आप कहिएगा। अमित शाह कई सालों से लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार से या तो दोस्ती करके या तो दुश्मनी करके नीतीश कुमार को खत्म कर दे। ये कमान नीतीश कुमार द्वारा नहीं सौंपा जाएगा, ये कमान सौंपा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार में राजा अनुरंजन आपके साथ। बिहार की राजनीति में जिस तरह से नई भूचाल आ रही है, और ये भूचाल का नाम नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार है। जिस तरह से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या निशांत कुमार राजनीति में एंट्री लेंगे या नहीं लेंगे, और ये लगभग अब सच माना जा रहा है, मतलब अब लगभग तय माना जा रहा है कि वो राजनीति में आएंगे। ये राजनीति में तो आ रहे, लेकिन क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? क्या इससे तेजस्वी यादव लगभग मतलब मुख्यमंत्री बनना उनका तय हो जाएगा? आइए इन्हीं सब मैटर पर हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी से। देखिए अनुरंजन जी, हम अपने दर्शकों को बता दें, ये जो कयास लगाए जा रहे थे अब ये सच हो गए हैं। ये जो कयास लगाए जा रहे थे अब हकीकत में तब्दील होते दिख रहा है। तो क्यों? क्योंकि एक पोस्टर दर्शकों को दिख रहा होगा, इस पोस्टर में सीधे सीधे नीतीश के बेटे निशांत का स्वागत किया जा रहा है। नीतीश के बेटे निशांत के बारे में लिखा जा रहा है, बिहार आपका पुकार कर रहा है, आप अब बिहार संभालिए। देखिए, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं से पहले विधायक बनवाया जाएगा, उसके बाद इन्हें सीएम धीरे धीरे करके बाद में बनवाया जाएगा, लेकिन नहीं, अब इन्हें डायरेक्ट सीएम के बेटे को सीएम बनाने की तैयारी चल रही है। सीएम के बेटे सीएम, जी बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि आप वो पोस्टर देखिए, ये जो पोस्टर लगाए गए हैं इसमें नीतीश कुमार के करीबी नेतागण दिख रहे हैं, और नीतीश कुमार के करीबी नेतागण अगर उनके बेटे के बारे में कोई पोस्टर लगवाते हैं तो वो कोई ऐसे ही नहीं लगवाते, जरूर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इशारा होगा, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का आदेश होगा। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि पोस्टर लगाकर भूमिका बनवाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि देखिए ये नीतीश कुमार है, परिवारवाद की राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, कभी भी परिवारवाद को प्रमोट ये भी जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन अब पुत्र मुंह में फंस गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम साइलेंट होते हैं, हम अब खत्म होते हैं, जेडीयू भी खत्म हो जाएगी, जेडीयू खत्म हो जाएगी। और इस बार आपको बता दें, या तो ये बीजेपी में रहे या आरजेडी में रहे, नीतीश कुमार का कैरियर इस बार खत्म होने जा रहा है। भले कोई बने सीएम, नीतीश कुमार 2025 में सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। ये लगभग तय है, लगभग तय नहीं, 110% तय है कि नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं रहेंगे 2025 में। अब सवाल उठता है कि सीएम रहेगा कौन? तो नीतीश कुमार ने सोचा वो बीजेपी का भी चाल ढाल देख ली, आरजेडी का भी समझ ली कि आरजेडी में तो खैर ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन बीजेपी इनके साथ धोखा देने जा रही है, इनके साथ धोखा करने जा रही है। क्योंकि देखिए, बार बार अमित शाह के बयान, चिराग पासवान के बयान और अमित शाह के करीबी नेताओं के बयान से ये तो स्पष्ट हो गया है, नीतीश कुमार को सीएम मानने को तैयार नहीं है बीजेपी और बीजेपी के नेतागण। लेकिन बार बार तो कहती है कि नहीं, हम नीतीश के फेस पे ही लड़ेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। आपने देखा नहीं, अमित शाह बैठे हुए थे नेशनल चैनल पे, उनसे पूछा गया तो वो बोले कि पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ कर तय करेगी कि कौन होगा सीएम का चेहरा, कौन बनेगा सीएम, चुनाव जीतने के बाद तय होगा। यही बात नीतीश कुमार को भाया नहीं। अमित शाह जब कह दिए थे मैंने एक तरफ, भाई इसमें इफ बट होने की आवश्यकता कहां से आ गई? इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार चाहते हैं जो भी बात हो कंफर्म हो, और इसी को लेकर नीतीश कुमार बार बार जाते हैं लोगों से मिलने, लेकिन कोई भी बीजेपी के शीर्ष नेतागण उनसे मुलाकात नहीं करते हैं।
अब लौटते हैं निशांत कुमार पर। नीतीश कुमार ने ये सोचा कि अगर हम निशांत को राजनीति में नहीं लाएंगे, पहले वो पक्ष में नहीं थे निशांत को राजनीति में लाने के, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि भाई अगर हम निशांत को राजनीति में नहीं लाते हैं तो इतने मेहनत से जेडीयू में हमने लोगों को तैयार किया है, इतने मेहनत से पार्टी को एकजुट रखा है, वो पार्टी एकजुट नहीं रहने वाली है। नीतीश अगर खत्म होते हैं, यानी कि राजनीतिक रूप से नीतीश अगर खत्म होते हैं, नीतीश अगर डाउन होते हैं, तो उनकी जेडीयू भी उनके साथ साथ समाप्त हो जाएगी अगर नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं लेते हैं तो। इसीलिए नीतीश कुमार को फैसला लेना बहुत जरूरी होगा। आपको याद होगा पिछले चुनाव के दरमियान नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया था और प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माना गया था, बनाया गया था। उसके बाद लोगों ने माना कि भाई नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की जगह प्रशांत किशोर का है। जितने भी सीनियर नेतागण है, चाहे ललन सिंह हो, संजय झा हो, अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, सभी लोगों के मन में खलबली मच गई। हम इतने दिनों से नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं, हम इतने दिनों से नीतीश कुमार के संघर्ष में साथ दिए, उनके सत्ता में साथ दिए, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और ये प्रशांत किशोर आकर तो अभी भी लगता होगा ना जो निशांत को एकाएक लॉन्च कर दिया गया था। बिल्कुल, निशांत उनके बेटे हैं, वो फैक्टर हम बताएंगे निशांत और प्रशांत में क्या अंतर है। निशांत कुमार को लेकर ये लोगों में सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन प्रशांत किशोर उस टाइम आए तो इन लोगों के पेट में खलबली मच गई कि भाई आखिर कैसे हमारे रहते नंबर 2 का उपाधि कोई और कैसे ले जाएगा। इनको अगर दिक्कत नहीं होता कब, अगर इन्हीं चारों पांचों में से किसी एक को नंबर 2 बनाया जाता, लेकिन नंबर 2 कोई पांचवा बन जाता है, कोई बाहरी बन जाता है, इस कारण जो है इनके भीतर खलबली मच जाती है। और उस दौरान आपने देखा कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार कई एक बैठक साथ में करते थे, और जो फैसला प्रशांत किशोर लेते थे नीतीश कुमार को भी वही फैसला लेना पड़ जाता था। इस कारण जेडीयू के तमाम नेतागण नाराज भी हुए थे। उस टाइम प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में कुछ बन नहीं रहा, धीरे धीरे जो है रिश्ते बिगड़ते चले गए। फिर प्रशांत किशोर साथ छोड़कर चले गए। मनीष वर्मा की एंट्री होती है, मनीष वर्मा को महासचिव बनाया जाता है। पार्टी में अध्यक्ष के बाद कोई पद मायने रखता है तो वो महासचिव का होता है, अगर आपको पता हो दर्शकों, तो महासचिव मनीष वर्मा को बनाया जाता है। मनीष वर्मा नीतीश कुमार की जाति से आते हैं, फिट बैठते हैं, कंफर्ट जोन है नीतीश कुमार और मनीष वर्मा एक दूसरे के लिए कंफर्ट है दोनों। लेकिन मनीष वर्मा का भी एज ज्यादा है, लेकिन अब उनको लगने लगा है कि मेरे बेटे यानी नीतीश कुमार को लगने लगा है कि मेरे बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाना जरूरी हो गया, नहीं तो ये बीजेपी मेरी पार्टी को समाप्त कर देगी। उनको ये पूरा यकीन हो गया है, इस कारण वो अब अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार से ये तो होगा नहीं पहला ऑप्शन कि अपने बेटे को बुलाए, माला पहना दिए कि आज से मेरा उत्तराधिकारी ये होगा, क्योंकि ये नीतीश कुमार है, समाजवाद को लेकर चलते हैं, परिवारवाद के खिलाफ है। लेकिन उनके लिए पार्टी भी जरूरी है। अगर वो पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, पार्टी को बचाने के लिए काम नहीं करेंगे, अपने बेटे को नहीं लाते हैं, उनको पता है कि इस बार चुनाव में अगर हम अपने बेटे को नहीं लाते हैं या फिर कोई कड़ा फैसला नहीं उठाते हैं पार्टी के लिए, तो कैसे दूध से मक्खी निकालकर फेंक दिया जाता है, वैसे ही चुनाव बाद गठबंधन से जेडीयू निकालकर फेंक दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। इस कारण नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया है। बेटे को लॉन्च करने की तैयारी कैसे कर रहे हैं, तो पहले तो उन्होंने अपने करीबी नेताओं से पोस्टर लगवाया। पोस्टर में क्या है, बिहार करे पुकार निशांत कुमार अब की बार नीतीश कुमार के इशारे पे। पहले आप देखिए, निशांत कुमार पहले जब भी मीडिया उनसे कोई भी सवाल करती थी तो वो बचते नजर आते थे, एक भी लाइन नहीं बोलते थे। लेकिन अब जो है पिता के इशारे पर, नीतीश कुमार के इशारे पर निशांत कुमार मीडिया को बाइट्स देते नजर आते हैं, मीडिया से बातचीत करते नजर आते हैं, मीडिया से संवाद करते नजर आते हैं, एक एक सवाल का जवाब देते नजर आते हैं। लेकिन बचते हैं वो किसी एक सवाल पर। वो सवाल ये है कि जब उनसे पूछा जाता है क्या निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, याद करिए उस दौरान जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से मीडिया सवाल पूछती थी कि क्या आप राजनीति में आएंगे, तो पहले वो साफ साफ इनकार कर देते थे। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में देखिए, अगर निशांत कुमार से पूछा जाता है कि क्या आप राजनीति में आएंगे, तो वो इस सवाल पे चुप्पी साध जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब तो मुझे आना है, अब आना तय हो गया है। लेकिन डायरेक्ट वो कैसे बोलेंगे, इस कारण जो है वो चुप्पी साध जाते हैं। और धीरे धीरे माहौल बन रहा है, उनके बेटे को जेडीयू में धीरे धीरे उनको ये कमान सौंपा जाएगा। और आपको बता दें, ये कमान नीतीश कुमार द्वारा नहीं सौंपा जाएगा, ये कमान सौंपा जाएगा मनीष वर्मा द्वारा। मनीष वर्मा, बिल्कुल, नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को ऐसे ही पार्टी ज्वाइन नहीं करवाया है। उसके पीछे यही मकसद था कि बेटे को लॉन्च करना होगा तो किसके द्वारा करवाया जाएगा, मैं करूंगा तो होगा कि पुत्र मोह में करवा रहे हैं। पुत्र मोह तो है नीतीश कुमार को, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते, इसी कारण मनीष वर्मा द्वारा इनकी ताजपोशी करवाई जाएगी। और जो पोस्टर लगे उसमें यह नहीं लिखा है कि हरनौत करे पुकार अब की बार,
निशांत कुमार बिहार करे पुकार, बिहार आपको बुला रही है, मतलब कि बिहार सीएम आपको एक तरह से सीएम बनेंगे, सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। और इस दौरान देखिएगा आपको बीजेपी और नीतीश के रिश्ते ठीक नहीं होने जा रहे हैं, इन दोनों के रिश्ते खराब होंगे। बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री हो, क्योंकि आपको बता दे अमित शाह कई सालों से लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार से या तो दोस्ती करके या तो दुश्मनी करके नीतीश कुमार को खत्म कर दे, तभी जो है नीतीश कुमार के जगह अपने पार्टी के किसी चेहरे को सीएम बनाए, बीजेपी का सीएम बनाया जाए। उनको पता है बीजेपी को कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे हम अपना सीएम चेहरा नहीं दे सकते, हम अपना सीएम नहीं बना सकते हैं। कई वर्षों से जब वो इधर रहते हैं तब या फिर उधर रहते हैं नीतीश कुमार, तब बीजेपी हमेशा से चाही है कि नीतीश कुमार को डैमेज कर दे, उसके बाद साफ साफ दो ही चेहरे पर लड़ाई होगी, बीजेपी के किसी नेता से या फिर बीजेपी से और तेजस्वी में लड़ाई होगी। लेकिन जब जब नीतीश के बीच लड़ाई होती है नीतीश ही सीएम बनते हैं, इसीलिए ये लोग चाहते हैं नीतीश को एनी हाउ खत्म कर दे। अब देखिए, आपने पूछा था सवाल कि प्रशांत और निशांत में क्या अंतर है। प्रशांत आए तो सभी में खलबली मच गई, निशांत आए तो सभी स्वागत क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल निशांत आए इसीलिए सब लोग स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि समाजवाद में जितने भी चेहरे थे, लालू प्रसाद यादव कौन नेतृत्व कर रहा है उनका पार्टी, तेजस्वी यादव, रामविलास पासवान कौन नेतृत्व कर रहा है उनका पार्टी, चिराग पासवान। नीतीश कुमार की पार्टी को अगर कोई नेतृत्व करने वाला नहीं मिलेगा अनुरंजन जी, तो आपको बता दें कि ये जो 4-5 बड़े बड़े नेता हैं, गुटबाजी हो जाएगा और जेडीयू खत्म हो जाएगी, जेडीयू का विलय हो जाएगा। जेडीयू, हर पार्टी का टूट होता है तो सिर्फ 2 ही टूट आपने देखा होगा। नीतीश कुमार की पार्टी की अगर टूट होती है, 4-5 टूट नहीं हो जाए तो आप कहिएगा। हर नेता अपने आप में गुटबाजी करके बैठा हुआ है जेडीयू में, हर नेता के अपने अपने गुट चलते हैं, 5-5 7-7 विधायक तो लेकर। निशांत कुमार के आने से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, बीजेपी को या फिर तेजस्वी यादव को? इस सवाल पर हम लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर आए तो गुटबाजी होता, जो भी होता, लेकिन निशांत कुमार आते हैं तो ये नीतीश कुमार के बेटे हैं, सभी लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे, सभी लोगों के लिए ये सर्वमान्य होंगे। निशांत कुमार कोई फैसला लेंगे तो कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करेगा, क्योंकि इनके लिए सिंपैथी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नीतीश कुमार के बेटे हैं। नीतीश कुमार ने जिन नेताओं को यहाँ तक पहुंचाया है, उनके बेटे अगर पार्टी को लीड करते हैं तो सभी लोग सहयोग करेंगे और निशांत को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इसी कारण जो है निशांत अगर राजनीति में आते हैं, जेडीयू का कमान संभालते हैं, तो कोई भी नेता, जेडीयू का कोई भी नेता विरोध नहीं करेगा। देखिए, आपने पूछा था कि इससे फायदा किसको होगा, बीजेपी को या तेजस्वी को? तो देखिए, इससे तो तेजस्वी को साफ साफ फायदा होते दिख रहा है, क्योंकि निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो बीजेपी और जेडीयू में सिर्फ फुटअव्वल होगा, और उससे भी ज्यादा सिर्फ फुटअव्वल किससे होगा? चिराग पासवान से। अब चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे कि भाई नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आए, क्योंकि वो राजनीति में आते हैं तो फिर चिराग पासवान को लंबे समय के लिए बिहार की सत्ता से दूर रहना पड़ेगा। अब बीजेपी भी कई एक वर्षों से लगी हुई है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करके किसी अपने चेहरा को सीएम बनाया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक किसके पास है एनडीए में? बीजेपी के पास। बीजेपी के पास है, तो बीजेपी चाहेगी ना कि मेरा सीएम बने, इस कारण नीतीश को वो साइड करना चाह रही है। लेकिन अगर उनके बेटे आ जाते हैं तो बीजेपी में सिर्फ फुटअव्वल होगा। बीजेपी का अगर कुछ नेता निशांत को एक्सेप्ट करने को तैयार होता है तो कुछ नेता निशांत का विरोध करेगा और खुल्लम खुल्ला विरोध करेगा। हो सकता है एनडीए में टूट हो सकता है। नीतीश के बेटे निशांत के आने से जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते में असर पड़ सकता है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में आए, अगर आए भी तो वो सीएम फेस का चेहरा बने, बिहार भर के चेहरा बने। हाँ, अगर सिर्फ विधायक भर रहते हैं तो फिर बीजेपी एक्सेप्ट कर सकती है, अन्यथा बीजेपी और इसमें टूट होगी। सुना आपने, शुभम कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने सुना कि निशांत कुमार आने से बीजेपी को किस तरह से नुकसान होता नजर आ रहा है और तेजस्वी यादव को लगभग फायदा होते नजर आ रहा है। तो क्या अब ये देखना होगा कि बिहार की जनता क्या निशांत कुमार को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, कृपया अपना विचार दें।